देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हेमा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। पूरे देश के साथ जिले में भी ईद उल फितर हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ईद का नमाज अदा करने के बाद लोगों ने गले मिलकर ईद की दी बधाई। मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला की हुई हत्या। और अक्षय तृतीया पर सोनपट्टी में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी, करोड़ों का हुआ कारोबार। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। शहर से लेकर गांव तक ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने ईदगाह में ईद का नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को बधाई दी। माह रमजान पूरा होने की खुशी में मंगलवार को पूरे देश में ईद उल फितर का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं जिले के सभी मस्जिदों और ईदगाहों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। कोरोना की पाबंदी के कारण पिछले 2 साल से ईद की नमाज अदा नहीं हो पाई थी, जिस कारण से इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों में खास उत्साह देखने को मिला। ईद के मौके पर चहुओर खुशियों का माहौल रहा। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। शहर से लेकर गांव तक ईद मुबारक गूंज उठा। बच्चे, बूढ़े व जवान सभी के चेहरे पर ईद की खुशियाँ थी। महिलाएं सुबह से लेकर देर शाम तक मेहमानों की खातिरदारी में जुटी रही। इससे पूर्व ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। शहर के गौशाला ईदगाह में समय से काफ़ी पहले ही लोग पहुंच गए। ईदगाह का चप्पा चप्पा भर गया। 8 बजे नमाज शुरू हो गई। इमाम ने अपने तकरीर में ईद की अहमियत बयान की। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। यहाँ कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ईदगाह व मस्जिदों के पास मेले का दृश्य रहा और ऐसा लग रहा है कि ये 10-15 साल के बाद हम लोग को ऐसा मौका मिला है और हम लोग यही चाहते हैं कि अपने मुल्क में बस शांति कायम रहे, भाईचारा कायम रहे, ऐसे प्यार मोहब्बत बनी रहे और हम लोग बस खुश रहे। सब मिला है कि अमन व शांति हो यहाँ, ठीक है, और देश में तरक्की हो और उज्ज्वली हो। और क्या, हम लोग आपसी भाईचारा है वो कभी नहीं खत्म होगा। हम लोग हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलकर रहते हैं और ईद के शुभ अवसर पर हम सभी ईद मुबारकबाद देते हैं। ईद पर्व जो है महान पर्व है और सभी जाति सभी धर्म के लोग हम लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं और मैसेज यही दे रहे हैं कि भारत वर्ष सभी का है, सभी धर्मों का है। मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा गांव में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र के बुधनगरा में एक महिला की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई। उसका शव कमरे से फंदे से लटकता हुआ मिला। घटना को आत्महत्या का रूप देने की साजिश रची गई, लेकिन शव जमीन में सटा हुआ मिला। गर्दन में प्लास्टिक की रस्सी बंधी हुई थी और इसे छत में लगे एक कुंडी से बांधा गया था। शव देखकर प्रतीत हो रहा था कि किसी ने इसकी हत्या कर शव को टांग दिया है। मृतिका की पहचान विभा देवी के रूप में हुई है। उसके पति विनोद सहनी की 2 वर्ष पूर्व मौत हो चुकी है। उसे एक 7 साल की बेटी और एक 3 साल का बेटा है। मृतिका की चाचा लक्ष्मण सहनी ने पटीदारों पर जमीन विवाद में हत्या करने का आरोप लगाया है। थानेदार शशिभूषण प्रसाद ने बताया कि परिजन का बयान दर्ज नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने पर ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। परिजन जो बयान देंगे उस पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। मृतिका के परिजनों ने बताया कि विनोद की मौत के बाद से पटीदारों से विवाद चल रहा है। आरोपी उसकी निजी जमीन को हथियाना चाह रहे हैं। इसे लेकर अक्सर विवाद होता है। करीब 1.5 साल से ये मामला चल रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत चौकीदार से लेकर थाना में भी की थी। यही ऐसे जमीन के मामला में झगड़ा हुआ है। हम गांव में गए हैं ना तो पता किए हैं तो गांव वाला बोल रहा था कि जमीन के बारे में कल झगड़ा हुआ। इसी विषय में फर्दारी मामला में वो रात को मारपीट कैसे कर दिया। बाथरूम के चलते हुआ। उसको भाई है, पर्दार है खास अपना, वही मिल के मारा है। जमीन के बारे में शौचालय बन रहा है। अच्छा, उसमें विभा देवी रोका। रोकने के बाद में मृतिका का नाम विभा देवी है। हाँ, विभा देवी। इनके कितने बच्चे हैं? 2 ठो है, लड़का है लड़की है। अच्छा, एक ठो 7 साल के है, एक ठो
2 साल की 2.5 साल के लड़का। ये विवाद कितने दिनों से चल रहा था? 1.5 साल से है। अच्छा, हाँ। तो इनके पति कहाँ रहते हैं? मर गया था मर गए। 2 साल पहले। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो ये इन लोगों से मैंने जमीन का विवाद पहले से चल रहा था? हाँ, पहले से चल रहा था। तो फिर क्या हुआ? हाँ, इनको। हाँ, तो फिर क्या हुआ? फिर उहे कहा से चाची के चचा हो हमरा ऐसे ऐसे धमकी दे रहल बा मारे के लेल। तो हम लोग कहलिए से तो मुखिया कने जा, सरपंच कने जा, कंप्लेन कर, आ न तो हमनी अवैले तो केस करैले। तो ये हमने के माना कर दिलथिन, इनकर तबीयत रही खराब। अच्छा। तो माना कर दिल। तो हम कहली से तो तू गेल रह चौकीदार का। तो बोले हम चौकीदार चाचा के दूरे पर से बोले कही हथिन से बालू पटीशन एगो बालू तू दे द। हम कहली तो अच्छा सलाह दिलथु न तू दी अब। अब ओकरा बाद में ई बतवा 1.5 महीना पहले कहले रहले। अच्छा। अब ओकरा बाद में उ गेलै कि न गेलै से भगवान जाने। अब ओकरा तो फिर ये मोबाइल घटना कब घटी है ये? कल आज रात में। कितने बजे की घटना है ये? हुए 12 बजे के बाद के बाद। अच्छा। अंधर के बाद में हुआ। वो माने कौन अगल बगल के लोग थे क्या? अगल बगल के तो लोग के तो हम नहीं कहेंगे। हाँ। कहते इसको बच्चा है, वह बच्चा 4 आदमी के सपोर्ट कर रहा है, हम तो झूठ मूठ कैसे बोल सकते हैं। अच्छा। आप दिए हैं हम लोग तो 5 फीट ऊपर से रस्सी में बांधा हुआ, पैर इसको जमीन में सटा हुआ था। मारीपुर स्थित मस्जिद में ईद का नमाज सैकड़ों महिला ने अदा की। वैसे तो मस्जिदों में मुसलमान महिलाओं के आने जाने और नमाज पढ़ने का मुद्दा उठ ही जाता है, जिससे लगता है कि इस्लाम की मूल भावना ही महिलाओं के मस्जिद में आने जाने के खिलाफ है। लेकिन जिले में एक ऐसी मस्जिद है जहां सिर्फ महिलाएं नमाज अदा करती है और हिंदू मुसलमान के भाईचारे की दुआएं मांगती है। शहर के मारीपुर में स्थित मस्जिद अहले हदीस एक अलग तस्वीर पेश करती है। इस मस्जिद में जुम्मा, ईद, बकरीद एवं रमजान के तरावी की नमाज महिलाएं अदा करती है। साथ ही मस्जिद में नमाज अदा करने के सवाब की हकदार बनती है। वैसे तो पूरे भारत देश में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन शहर की ये जनानी मस्जिद नए भारत का बेहतरीन उदाहरण है। वहीं मस्जिद में इमाम मोहम्मद वसी आलम रियाजी का कहना है कि इस मस्जिद में 1996 से ही जुम्मा, ईद, बकरीद एवं रमजान के तरावी की नमाज महिलाओं के लिए सामूहिक रूप से पढ़े जाने का इंतज़ाम किया जाता रहा है। हमने जहाँ पर मर्द को इबादत की इजाज़त दी है, वहीं पर औरतों के लिए भी एहतमाम है। हाँ, सूरत ये बनती है कि मर्द का अगले सफ़ में, अगले लाइन में नमाज हुआ करती है और औरतें पीछे हुआ करती थी। तो आज भी हम लोग उसी तरह से एहतमाम करते हैं। जैसे हमारे नबी के ज़माने में औरतें जो नमाज़ पढ़ती थीं तो उनका सफ़, उनकी लाइन, उनका रहन सहन मर्दों के सबसे बहुत पीछे हुआ करता था। और उसी ढंग से, उसी तरीके पर, उसी नहज पर अब भी हम लोग नमाज अदा करते हैं कि औरतों के लिए अलग से आने जाने का रास्ता का एहतमाम करते हैं, उनके नमाज का अलग तरह एहतमाम करते हैं। और ख़ास तौर से ईद और बकरीद में या 5 वक्त की जो नमाज या जुमा की नमाज है, उन तमाम वक्तों में औरतों को भी मस्जिद में आने की इजाज़त है शुरू से, और क़यामत तक ये इजाज़त रहेगी। जो लोग कहते हैं कि जाना मना है, इसका कहीं से सबूत है नहीं। और धीरे धीरे ये बात पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये गश्त कर रही है, घूम रही है कि बहुत सारे लोगों ने इसका एहतमाम किया है कि औरतें भी नमाज अदा करके अदा करती हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि औरतें भी जब जो रहन सहन मर्द का है, औरत का है, खाना पीना, रहना सहना, बातचीत, उसी तरह से ईश्वर यानी अल्लाह ताला औरतों से ही पूछेगा नमाज के बारे में, इबादत के बारे में, रोज़े के बारे में, जिस तरह से मर्द से सवाल होगा। तो मर्द और औरत दोनों का हक बराबर है, उसको इबादत से नहीं रोका जाए, क्योंकि मस्जिद में आ करके वो अपना ईश्वर चल रही है आपके? ये परंपरा तो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने चांद का दीदार कर धूमधाम से ईद मनाई। सोमवार की शाम को चांद का दीदार कर लोगों ने मंगलवार को धूमधाम के साथ ईद मनाया। लोगों ने ईद उल फितर की नमाज में मुल्क की तरक्की, अमन, चैन और भाईचारे के लिए दुआ मांगी। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शहर से लेकर गांव तक ईद मुबारक गूंज उठा। बच्चे, बूढ़े व जवान सभी के चेहरे पर ईद की खुशियां थी।
वहीं जिले में 30 दिन रोजे के बाद आई ईद के त्योहार में महिलाओं और बच्चों में काफी रौनक देखने को मिला। ईद के दिन सर्वप्रथम महिलाएं एवं बच्चों ने ईद की नमाज पढ़कर एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। साथ ही महिलाएं सुबह से लेकर देर शाम तक मेहमानों की खातिरदारी में जुटी रही। वहीं रात तक मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। अच्छे से ईद मनाए हैं। ईद की बधाई हमारे सारे देशवासियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को इसका बहुत बहुत बधाई हो। और हम दुआ करते हैं कि हमारे देश में मोहब्बत बना रहे, हिंदू मुस्लिम सभी मिलजुल के रहें। लोग मतलब बहुत खुश हैं और सभी लोगों से गले मिल रहे हैं क्योंकि 2 साल बाद गले मिलने का मौका मिला है। और पहले तो मतलब डर लगता था, आपस में लोग को एक दूसरे से बात करने में भी डर लगता था। खुल के हम लोग गले मिल रहे हैं, बहुत खुश हैं। क्या मेरे ये मांगी है, अल्लाह से क्या मांगी है नमाज के दौरान? अल्लाह से दुआ मांगे कि वही जो बीमारी फैला हुआ है वो पहले दूर हो जाए सबसे पहले। और हम लोग इसी तरह से हमेशा हंसी खुशी ईद मनाते। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया है बिकॉज 2 सालों के बाद मनाने को ईद मिल रही है। सो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। एंड सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी व्यूअर्स को हैप्पी ईद, हैप्पी टू ऑल ऑफ यू। And actually Eid is a Muslim religious festival which we used to celebrate every year, and this day marks the end of Ramadan and the beginning of Shawwal month, so we eat our heart out on this day. कमरा मोहल्ले के इमामबाड़े में सिया समुदाय के लोगों ने ईद का नमाज अदा कर कौम की तरक्की की दुआ मांगी। 30 दिन के रोजे के बाद मंगलवार को ईद उल फितर के अवसर पर कमरा मोहल्ले के इमामबाड़े में सिया समुदाय के लोगों ने नमाज अदा की, जिसमें मुल्क और कौम की तरक्की को लेकर लोगों ने दुआ मांगी। शांतिपूर्ण नमाज संपन्न होने के बाद छोटा हो या बड़ा हर शख्स एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने लगे। सुबह 9:30 बजे घरों से निकलकर नमाज अदा करने के लिए सिया समुदाय के लोग जमा मस्जिद पहुंचे। यहां सिया इमाम मौलाना ने ईद उल फितर की नमाज अदा कराई। नमाज के बाद कौम की तरक्की और मुल्क में अमन चैन कायम की दुआ मांगी गई। इसके बाद लोग गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देने लगे। अहले हिंद को यानी पूरे भारतवासियों को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे और मैं तमाम मुसलमानों को जो ईद का त्यौहार मना रहे हैं उनको बाद सलाम मुबारकबाद देता हूं कि ये मोहब्बत भाईचारगी का त्यौहार पर्व ईद उल फित्र जो 30 दिन रोजा रखने के बाद हमारे दरमियान आता है। आपने मार्केट में, शहर में सेवइयों की दुकान पर, कपड़ों की दुकान पर, खजूरों की दुकान पर वो रौनकें, वो खुशियां आपने देखी हैं। ये खुशी इस मर्तबा इस साल दोबाला इसलिए हो गई कि 2 साल से लॉकडाउन की वजह से हम लोगों ने दिल खोल के ईद नहीं मनाया, इसलिए कि सरकारी गाइडलाइंस का पालन करना ही एक बहुत बड़ी इबादत है। एक वो और दूसरी बीमारी थी। हम लोगों ने इस साल पूरे मुसलमान भाइयों से अपील किया था और उस पर अमल भी किया गया कि हर जगह मस्जिद में कुरान खानी हुई। कुरान खानी से बलायात, आफात, बीमारी दूर होती है और दूर होने ही की वजह से पूरे तौर पर हम लोगों ने ये दुआ की, अल्लाह से प्रार्थना किया अल्लाह से कि बीमारी को अल्लाह दूर करे। अक्षय तृतीया पर लायनेस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर द्वारा गरीबनाथ मंदिर के समीप जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। लायनेस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के तरफ से अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में गरीब स्थान के समीप आज फ्री में सत्तू, तरबूज, पेठा, पंखा करीब 500 लोगों के बीच बांटा गया। वहीं लायनेस क्लब के सेक्रेटरी अलका अग्रवाल ने बताया कि अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में एवं चिलचिलाती धूप को देखते हुए हमारे क्लब की तरफ से मुफ्त में चना, सत्तू, तरबूज, पेठा करीब 500 लोगों के बीच आज बांटा गया है। उन्होंने बताया कि हमारे क्लब के द्वारा हर साल इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है और लोगों को सहायता किया जाता है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष सपना अग्रवाल, सेक्रेटरी अलका अग्रवाल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर लाजो केडिया, नीता अग्रवाल, किरण अग्रवाल, आशा जी वराजिका, संध्या प्रसाद, कुसुम चचान, किरण कोडिया आदि लोग उपस्थित थे। अखंडता को देखते हुए और अक्षय तृतीया को देखते हुए हम लोग यहाँ पर सत्तू का कार्यक्रम किए हैं। इसमें जितने भी राहगीर हैं, मंदिर से आने जाने वाले लोग हैं, सभी लोगों को सत्तू पिला रहे हैं, तरबूज पिलाते हैं और
मुरब्बा भी बांटा जा रहा है। हम लोगों ने कल भी ये कार्यक्रम किया था, करीब 250 लोगों ने इसका आनंद उठाया था और आज भी सुबह से इसमें लगातार भीड़ आ रही है और सभी लोग पी के तृप्त हो रहे हैं। कितने वर्षों से आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं? कई सालों से कह रहे हैं, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। लायंस क्लब के बैनर तले हम लोग हमेशा से सामान बांटते थे, इस बार हम लोग सबको पिला भी रहे हैं। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद अक्षय तृतीया में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जमकर खरीदारी की। क्या को सब हो गया। कोरोना काल के 2 वर्ष बाद अक्षय तृतीया में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने जमकर खरीदारी की। करोड़ों का व्यापार हुआ। आज अक्षय तृतीया है और लगभग 2 साल के बाद सोनरपट्टी में रौनक लौटी है। इस वक्त मौजूद हूँ सोनरपट्टी इलाके में। हम दिखाना चाहेंगे तस्वीर, देखिए किस तरीके से रंग बिरंगों लाइटों से ये सोनरपट्टी आज सज चुकी है और अक्षय तृतीया का आज शाम है। लगभग करोड़ों रुपया का मार्केटिंग होने की उम्मीद है। हम आपको दुकान के भीतर लिए चलते हैं, जहां दुकान में आज शाम मतलब सुबह से ही लोगों की भीड़ दिख रही है। हम आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर, देखिए किस तरीके से ग्राहकों की भीड़ है और दुकानदार जो हैं वो दुकान को रंग बिरंग लाइटों से सजा कर रखे हैं। दुकानदार भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि लगभग 2 साल के बाद आज रौनक लौटी है। क्या कहेंगे? भगवान का बहुत बड़ा कृपा है कि कोविड हम लोग को चौथा वेव का जो डर था वो डर समाप्त हो गया। सभी लोग, हमारे जितने भी लोग हैं, सब लोग 2 बार 3 बार वैक्सीन ले चुके हैं। वैक्सीनाइज होने के चलते लोग का भय मन से निकल गया है। कोविड आएगा जाएगा, अब कोविड के साथ रहना है। कोविड कभी जाने वाला बीमारी नहीं है, ये आ गया है। अब इससे हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ते लड़ते आगे बढ़े हैं। और रहा व्यापार का बात, तो भगवान की कृपा से इस बार जो सुबह से जो उत्साह था, 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि ग्राहक का एक अच्छा माहौल बनेगा, लेकिन उसी माहौल में जो सोना का भाव थोड़ा बढ़ा हुआ है, उससे ग्राहक थोड़ा सा डरे हुए भी हैं कि भाई बाल अभी और भाव गिरेगा क्या, ऐसा मन में सोच के बहुत लोग थोड़ा सा वेट एंड वॉच में थे। लेकिन संजोग से 4-5 दिन के अंदर में सोना 500 रुपया के करीब में, 5000 रुपये के करीब में गिरा है भाव। तो उसके कारण से बाज़ार में रौनक लौटा है और अच्छा खासा हर एक शॉप में काफ़ी भीड़ है। और पूरे हिंदुस्तान का जितना भी बड़ा हमारे ज्वेलरी सेक्टर में जो भी हमारा ज्वेलरी इंडस्ट्री का बड़ा जो भी संस्था है, सबके हम बोर्ड के मेंबर हैं और सब जगह से मेरा रिपोर्ट आया है। दुकान किस तरीके से सजाए हुए हैं? तरह तरह की लाइटें दिख रही हैं आपकी दुकान में। दुकान का जो इंटीरियर सजा हुआ है वो तो सजा हुआ है, जो फूल का सुंदरता है। और जेवर इसमें हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड से मंगाया गया है। तुर्की का ज्वेलरी है, दुबई का ज्वेलरी है, बैंकॉक का ज्वेलरी है और डायमंड ज्वेलरी में ब्रांड एक लाइमलाइट करके ब्रांड है, जिसका सॉलिटेयर ज्वेलरी का महारत हासिल है। सरकार को उसको बहुत प्रोटेक्शन है। खासकर आज अक्षय तृतीया है, क्या उम्मीद है आप लोगों को? अक्षय तृतीया के दिन हम लोग को तो काफ़ी उम्मीद था और उम्मीद पर आज दिन भर लगा कि हाँ उम्मीद पर खरा उतरे हैं। जहाँ पे 10% व्यापार हो गया था, वहाँ पे 50% से भी ऊपर व्यापार गया है। तो पूरा 100% तो नहीं आया है, लेकिन सोना का भाव जो 19 में था 42,000 रुपया का भाव था, अभी 52,000 रुपया का भाव है। तो भाव में परिवर्तन आने से बिक्री थोड़ा कम है, पैसा लोगों के पास कम है। लेकिन कोई भी पर्व भारतवर्ष में पहला जो हफ्ता होता है, ये ऐसा हम लोग कहते हैं, हमारे बाप दादा कहे हैं कि जो महीने का जो पहला हफ्ता होता है, पहला 10 दिन होता है, वो राजा बोलते हैं उसको। उसके बाद दूसरा जो हफ्ता होता है 10 से 20, उसको प्रजा बोलते हैं। और तीसरा जो हफ्ता होता है 20 से 30, उसको भिखारी बोलते हैं। तो अगर कोई भी पर्व अगर लास्ट वाला हफ्ता में पकड़ा जाएगा तो अच्छा से अच्छा पर्व का बेड़ा गर्क हो जाएगा कि लोग के पास पैसा नहीं रहता है। क्या उम्मीद है? आज सोनरपट्टी में काफ़ी दिनों के बाद रौनक लौटी है, तो क्या उम्मीद है इस बार? क्या दुकानदार की उम्मीद है? क्या यहाँ पे जितने दुकानदार है बहुत उत्साह में है। सबसे बड़ा खुशी का बात यह है कि यहाँ पे छोटा बड़ा जितना भी दुकानदार है, सबके यहाँ कुछ ना कुछ ग्राहक है, जो अभी मतलब ये पूरे 3 साल के अंदर ऐसा कभी माहौल नहीं बना था। आज छोटा से छोटा जो दुकानदार भी आज खुश है कि उसके यहाँ कुछ ना कुछ ग्राहक आ रहा है, सामान कुछ ले रहा है, कुछ ऑर्डर दे रहा है, कुछ आज सब जगह कुछ ना कुछ ग्राहक है। और पूरा हिंदुस्तान के हर एक शहर में इसका पूरा रिपोर्ट मेरे पास में है, कहेंगे तो आपको शेयर भी कर देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद कुमार गुप्ता है। ये आनंद कुमार गुप्ता थे कि जो सारी बात बता रहे थे। यहाँ ग्राहक लोग भी कुछ हैं, उनसे भी बात करेंगे। आज खरीदारी करने आए, क्या कहेंगे?
खरीदारी अक्षय तृतीया के दिन शुभ मुहूर्त होता है, इसलिए खरीदारी करने आए हैं। क्या बाजार का माहौल क्या लग रहा है? बाजार का माहौल तो अच्छा है। 2 साल के बाद लोग उतरे बाजार में, कोरोना के कारण जो थे, लेकिन कोरोना से अव्यवस्थित था, उसके बाद अब व्यवस्थित हुए हैं, तो अब लोग उतर रहे हैं बाजार में। बाजार में रौनक दिख रही है? बाजार में रौनक दिख रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार गुप्ता। तो ये थे दिनेश प्रसाद गुप्ता, जो कि बता रहे थे खरीदारी करने आए हैं। ये सोनरपट्टी इलाके में हम लोग इस वक्त मौजूद हूँ और यहाँ ग्राहकों की भीड़ जो है वो लगातार बनी हुई है। लगातार लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। खासकर ज्वेलरी की दुकानों में काफ़ी भीड़ देखी जा रही है और पूरे सोनरपट्टी बाजार जो है वो सज धज कर तैयार है। तो आज रात करोड़ों रुपए का टर्नओवर होने की बात बताई जा रही है। मैं अपने सहयोगी रोशन के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें। जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। छोटी सरैयागंज में उत्तर बिहार का पहला मिल्क मैजिक एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। हमारे यहाँ घी, दही, बटर, पनीर, खोया और चीज मेयोनीज के साथ काला जामुन तथा रसमलाई मिलती है, वो भी बाजार से सस्ते कीमतों पर। साथ ही सभी विशेष छूट भी दी जाती है। इसके अलावे इस शोरूम में बीकाजी के सभी प्रोडक्ट भी रखे गए हैं, तो एक बार इस शोरूम में जरूर पधारें। मुजफ्फरपुर में पहला नॉर्थ बिहार का एक्सक्लूसिव शोरूम मिल्क मैजिक का शुभारंभ होने जा रहा है और यहाँ आपको मिल्क से संबंधित सारे प्रोडक्ट जो भी बाजार में हैं उनसे आपको कम रेटों पर यहाँ उपलब्ध है और सालों भर यहाँ लगभग कंपनी के आउटलेट में कुछ न कुछ कंज्यूमर स्कीम चलता रहेगा और एक बार जरूर सेवा का मौका दें। और इसके साथ साथ बीकाजी का भी एक्सक्लूसिव पीछे शोरूम हम लोग किए हैं, जिसमें आपको एक्सक्लूसिव रेटों पर उपलब्ध रहेगा। आपका भरपूर प्यार और साथ मिलने के कारण ग्राहकों की सुविधा को देखते हुए नीलकमल का फैक्ट्री आउटलेट का दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड KFC के सामने खुल गया है, जिसमें ग्राहकों को सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट दी जा रही है। वहीं नीलकमल का पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड वैशाली मैनेजमेंट के सामने है, जो कि लगातार ग्राहकों की सेवा करता आ रहा है। उत्तर बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम है, जहां ऑफिस फर्नीचर और होम फर्नीचर की सभी रेंज उपलब्ध है, तो एक बार सेवा करने का मौका जरूर दें। पहला ब्रांच मिठनपुरा नारायणपुर रोड और दूसरा ब्रांच अखाड़ा घाट रोड। हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888।
और 7004320580। नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम जो पहले से मिठनपुरा नारायणपुर रोड में अपोजिट वैशाली रूरल मैनेजमेंट में चला आ रहा है, वहाँ पे हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और इसीलिए हम लोगों ने अपना दूसरा ब्रांच सार्थक सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉइंट वेंचर से अखाड़ा घाट रोड में KFC के सामने कृष्णा टॉकीज के बगल में सुविधा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने खोला है, जो कि कंपनी का फैक्ट्री आउटलेट है, जहां नीलकमल के विस्तृत रेंज आपको 40% तक के डिस्काउंट पे मिलेंगे और मैट्रेस का भी एक विस्तृत रेंज है। और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आप पधारें और इस दुकान की जो सबसे अच्छी विशेषता है कि उधार चालू है, तो HDFC और बजाज के माध्यम से आपको फिनांस की भी सुविधा है, आप अपने घरों को फिर से बहुत अच्छे से सजा सकते हैं। कैरियर एंड ग्लैमर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा आयोजित किया जा रहा है नॉर्थ बिहार का सबसे बड़ा पेजेंट शो, जिसकी शुरुआत मुजफ्फरपुर शहर से की जा रही है। इस शो में 4 साल से 14 साल के बच्चे प्रतिभागी होंगे, जिसका क्राउन लॉन्चिंग 27 मार्च को यूफोर्निया रेस्टोरेंट एंड कैफे भगवानपुर संचालक अभिषेक जी के यहाँ माननीय मेयर श्री राकेश कुमार पिंटू जी और माननीय नगर विधायक श्री विजेंद्र चौधरी जी के द्वारा किया गया है। ऑर्गेनाइजर रमन सिंह राठौड़ एवं मोहम्मद तौफीक अहमद ने बताया है कि इसका ऑडिशन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें चुने हुए प्रतिभागियों को देश के विभिन्न राज्यों में उच्च स्तरीय कोरियोग्राफर, डिजाइनर, मॉडल, फोटोग्राफर एवं वीडियोग्राफर इस शो के लिए प्रशिक्षण देंगे, जिससे बच्चों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा उजागर होगी, ताकि वो भविष्य में अन्य क्षेत्रों में अपना 100% प्रदान करेंगे। एवं हमारी कंपनी द्वारा फिजिकल डिसेबल्ड बच्चों को भी अपना प्रतिभा दिखाने का मौका देगी और जिनसे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिसका ग्रैंड फिनाले 29 मई को जवाहरलाल रोड में उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित किया जाएगा। कृपया ऑडिशन एवं स्पॉन्सरशिप के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 7050302926 9308886333 8434610113 और 7903194675। International School. If you want to give your child a strong foundation, the school of your dream. Play to 10th based on CBSE curriculum. हमारे यहाँ अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों के देखभाल के साथ स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा है। कक्षा 1 से 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा के अलावे छात्र एवं छात्राओं के संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की भी व्यवस्था है। पूरा स्कूल CCTV कैमरे से लैस है। स्कूल में बच्चों का नामांकन फ्री किया गया है। हमारे यहाँ अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जरूर पधारें। हमारा पता है बांध रोड, शेखपुर, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर। Our contact number is 8757652616 and 9955132616.
हमारे स्कूल का कुछ मेन फीचर्स है, जैसे बच्चों की देखभाल करना। हमारे यहाँ पुस्तकालय वगैरह की पूरी अच्छे तरीके से व्यवस्था है। क्लासरूम सारा बना हुआ है, सीसीटीवी कैमरे से हमारा क्लासरूम डेकोरेटेड है। सिक्योरिटी के भी विजन से हमारा क्लासरूम बहुत प्रोटेक्टेड है। हमारे यहाँ जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं आई हैं पढ़ाने के लिए वो काफ़ी वेल एडुकेटेड हैं और वेल वर्स्ड भी हैं। हमारा विद्यालय भी चारों तरफ से बना हुआ है। हमारे यहाँ लैब बहुत अच्छे से बना हुआ है। कंप्यूटर की फ्री शिक्षा हम इस बार इसको दे रहे हैं। हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोती झील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोती झील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोती झील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम कर देते रहते हैं। अभी मोस्टली ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जल्दबाजी मंजिल पर पहुंचना लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कुछ ऐसा ही तस्वीर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर देखने को मिला। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन पर हैरान कर देने वाली तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ लोग जल्दीबाजी में अपनी अनमोल जिंदगी को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। क्या पुरुष, क्या महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे भी रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से बड़े ही आराम से अपनी जान को खतरे में डालते हुए आते जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस दौरान रेलवे ट्रैक पर खड़ी ट्रेन ग्रीन सिग्नल होने पर अचानक चल पड़े तो फिर इस रेलवे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी के नीचे से अपनी जान को खतरे में डालकर गुजर रहे शख्स का क्या हाल हो सकता है, उसकी कल्पना करके भी जिसमें सिहरन दौड़ जाती है। रेलवे के कर्मचारी भी यह बात मानते हैं कि लोग लापरवाही कर अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं और इस तरह रेलवे ट्रैक पर ट्रेन खड़ी हो या ना हो, उसे क्रॉस करना कानूनन अपराध है। लोगों को अपनी जान को खतरे में डालकर ऐसे रेलवे ट्रैक पार नहीं करना चाहिए। जबकि फुट ओवरब्रिज है, उसके बावजूद लोग शॉर्टकट के चक्कर में अपनी जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। इसी तरीके से जाते हैं। क्यों, जब बना हुआ है फुट ओवरब्रिज तो क्यों नहीं लोग जाते हैं? इसी माइन निकल के घुस के जाता है यहीं से। कभी दुर्घटना हो गया तो इसका डर नहीं लगता है। कांटी क्षेत्र में डीजे की धुन पर पिस्टल और राइफल लहराते एक युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिले में हॉर्स फायरिंग की मामले रुक नहीं रहे हैं। अभी 2 दिन पूर्व तुर्की इलाके में पिस्टल और राइफल लहराते वीडियो वायरल हुआ। अब कांटी में हॉर्स फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें डीजे की धुन पर डांस कर रहे युवकों में एक के हाथ में राइफल है, जिसे वह ठाए ठाए कर गोली चलाता है। पंडाल में धुआं भर जाता है। इसी दौरान किसी ने उसका वीडियो बना लिया, फिर इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते ये वीडियो खूब वायरल होने लगा। मामला पुलिस तक भी पहुंचा। एसएसपी जयंतकांत ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। पुलिस वीडियो के जरिए फायरिंग करने वाले युवक की पहचान में जुट गई है। इलाके में चर्चा है कि जिसने राइफल से फायरिंग की है वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। हाल में जमानत पर छूटकर बाहर निकला है। वीडियो एक शादी समारोह का बताया जा रहा है। उस युवक की पहचान के लिए पुलिस कांटी में छानबीन कर रही, हालांकि अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एलएस कॉलेज के सभागार में भगवान परशुराम की जयंती को लोगों ने भव्य रूप से मनाया। एलएस कॉलेज सभागार में मंगलवार को भगवान पुरुषोत्तम की जयंती भव्य रूप से मनाई गई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने भगवान पुरुषोत्तम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर जयंती समारोह मनाई। इसके बाद वक्ताओं ने एक एक कर अपनी मौजूद लोगों के बीच बात रखी,
जयंती समारोह के अवसर पर युवा समाज सेवी और नगर निगम चुनाव के भावी उम्मीदवार सावन पांडे ने पताही में 9.5 कट्ठे के परिसर में भव्य एवं दिव्य परशुराम मंदिर का निर्माण इसी महीने कोई शुभ दिन देखकर प्रारंभ कराने की घोषणा की। उन्होंने मंदिर प्रांगण में ही एक विवाह भवन का भी निर्माण कराने की घोषणा की, जिसका उपयोग समाज के गरीब लोग अपने बच्चों की शादी, ब्याह, जनेऊ आदि शुभ अवसरों पर बगैर किसी शुल्क के करेंगे। उनका कहना है कि राजनीति के साथ समाज और शहर को भी प्रगति के पथ पर लेकर चलना चाहिए। युवा वर्ग अब जागरूक हो चुका है। तमाम वंशियों के द्वारा एलएस कॉलेज के हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया है भगवान परशुराम जी को, और भाई के भात का भी कार्यक्रम है। इसी में हम लोगों को भी बुलाया गया है। लोगों से क्या संदेश रहेगा? लोगों से यही संदेश रहेगा कि समाज एकजुट हो, और भगवान परशुराम जिस तरीके से समाज को एकजुट करके समाज का उद्धार किए थे, उसी तरीके से सब लोग मिलकर के करें, समाज को आगे बढ़ाएं। समाज के प्रति एकता को लेकर भी आपका क्या उद्देश्य? जिस तरीके से भगवान परशुराम ने एकता को स्थापित किया था समाज के बीच में, उसी तरीके से मैं भी चाहूँगा कि समाज एकत्रित हो और एकता के साथ आगे बढ़े, मजबूती से समाज को सुंदर बनाने का कार्य करें। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुरी मोहल्ले में मोबाइल पर बात करने के विवाद में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। मंगलवार की दोपहर मिठनपुरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुरी मोहल्ले में एक युवक की जमकर पिटाई कर दी गई। बीच बचाव कर स्थानीय लोगों ने मामला शांत कराया। जानकारी के अनुसार जगदीशपुरी मोहल्ले के रहने वाले सुबोध पासवान के पुत्र अनिकेत कुमार पड़ोस के ही एक घर के बाहर खड़े होकर फोन पर बातचीत कर रहा था। इसी क्रम में घर वाला बाहर निकलकर आगे बढ़ने को कहा। इसी बात को लेकर तू मैं हुई। इसके बाद युवक की पिटाई कर दी गई। पीड़ित युवक का आरोप है कि बाहर से खींचकर अंदर ले जाया गया। इसके बाद जमकर पिटाई की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीच बचाव कर लोगों ने मामला शांत करवाया। वहीं मारपीट की सूचना मिलते ही मिठनपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच दोनों पक्ष को डांट फटकार कर शांत करवाया। बोला कि रुको हम आते हैं, तो हम भी बोले कि ठीक है आओ। तो उड़ा दूध लेके आया, मतलब उसका पिता था, वो था, उसकी माँ था, तो माँ उसकी डंडा रखी हुई थी और बेटा उसका रड, और वो आया तो दोनों हाथ से मेरा पकड़ के सब मारने लगा। उसके बाद हम फोन करके बुलाना चाहे तो मेरा फ़ोन छीन रहा था। उसके बाद कॉलर पकड़ के हमको अंदर ले जा रहा था और बोला था कि चलो इसको अंदर में गोली मारेंगे। कैसे वहाँ से बचे तुम? कैसे बच्चे यही कि उस 2-4 लोग आ गए थे उधर, वहाँ के 2-4 लोग निकले तब। आज की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।